पंकज भैया और आदरणीय भाई जोशी जी और कनक बिटिया, सभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसका एक कारण है कि हमारे परिवार के अभिन्न अंग रहे आदरणीय श्री मोहनचंद जोशी जी का जो पारस्परिक स्थानांतरण है उनके गृह निवास स्थान से, जहाँ पर उनका वर्तमान निवास है, उसके कुछ नजदीक होने के कारण आज उनका एक विदाई सूक्ष्म समारोह हमारे द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो पहले तो मैं आदरणीय जोशी जी को समस्त विद्यालय परिवार की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो अपने घर के कुछ नजदीक पहुंच पा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि और जल्दी और ज्यादा नजदीक पहुंच पाए, क्योंकि हम सभी की यही कामना रहती है कि जो भी अपने घर से कुछ समय के लिए दूर है, तो बहुत समय अगर हमको घर से ज्यादा रहते दूर कार्य का हो समय व्यतीत हो जाता है, तो चाहते हैं कि घर में थोड़ा नजदीक पहुंच के अपने अन्य जरूरतें जो कार्य हैं उनको भी संपादित किया जाए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दो शब्द स्वयं ही पहले कहना चाहूंगा कि जोशी जी जब यहाँ पर आए, लगभग शायद 2 या 3 साल के समय ही हमारे साथ रहे, लेकिन आपने अपने इन 2 या 1.5 साल के कार्यकाल में ही हमारे विद्यालय को इतना जो ऑफिस से संबंधित सारे कार्य थे वो आपने सारे के सारे यहाँ पर विस्तारित किए समय रहते और एक ऑफिस को एक उस स्थिति तक पहुंचाया कि जो हाँ एक लगता है कि हाँ एक वास्तविक कार्यालय है। और आज भी जब हम वहाँ कार्यालय में प्रवेश करते हैं तो लगता ही नहीं कि कार्यालय में जा रहे हैं। तो आपने वो अपने कार्य कुशलता से पूरे विद्यालय के जितने भी जो बाधित कार्य थे उनको भी समय रहते पूर्ण किया और उम्मीद करते हैं कि जब भी हमारे विद्यालय परिवार और विद्यालय को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप इसी प्रकार से हमें साथ सहयोग देते रहेंगे। और खासकर मेरा तो निजी भी घर जाने के बाद भी आपके साथ पानी लेने के लिए आने जाना होता रहता था और आप तो हमारे कमरे के सामने ही रहते थे, तो थोड़ा बहुत लगता है कि जो जिससे आपकी मित्रता रही हो या जो आपके परिचित हो वो आपसे कहीं दूर जाए तो फिर थोड़ा कुछ समय के लिए एहसास होता है। और व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति का बार बार मिलना भी एक संयोग सा होता है कि जो व्यवहार कुशल भी हो। जहां तक मेरा अपना निजी अनुभव है कि क्योंकि हमने शासकीय कार्य करने हैं और हम एक समय पर अत्यधिक समय तो नहीं रुक सकते और अपनी कार्य कुशलता से ही व्यक्ति जाना जाता है। और हम शासकीय कार्य के लिए नियुक्त हुए हैं, हमने करने तो शासकीय कार्य हैं, हम यहाँ पर भी शासकीय कार्य ही कर रहे हैं और जहां पर जाएंगे वहां पर भी विभाग के कार्य हमने संपादित करने हैं। लेकिन जो लंबे समय तक किसी को प्रभावित किया रहता है वो आपका एक व्यक्तित्व होता है और आपका व्यक्तित्व ऐसा था कि आप जहां पर भी गए होंगे, क्योंकि 1.5 साल के अनुभव में हमें पता चला कि आपने हर जगह अपना प्रभाव अवश्य छोड़ा होगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करूंगा अपने वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमती कविता पांडे जी से कि वो अपने अनुभव व्यक्त करेंगे जोशी जी के कार्यकाल में। आदरणीय कविता में। आदरणीय प्रधानाचार्य मैम, जोशी जी, समस्त स्टाफ, पंकज और कनक, आप सभी का अभिवादन। आज जोशी जी के स्थानांतरण होने के उपलक्ष्य में जो ये सूक्ष्म जलपान है, इसको हम लोग इस तरह से अंतिम बार हम इसका उपभोग कर रहे हैं। तो जोशी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपका स्थानांतरण आपके घर के पास हुआ है। वहाँ से आप जैसे कि आपने बताया जो कारण था, उस कारण की वजह से जिस भी कारण से आप जा रहे हैं उसको आप भली प्रकार वहाँ पर निभा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी 1.5 साल का जो समय आपने हमें दिया है, ये हमारे लिए एक अमिट समय रहा है। यानी बहुत थोड़े समय में आपने वो छाप यहाँ विद्यालय में छोड़ी है जो संभवतः पूर्व में किसी ने नहीं छोड़ी है। पिछले समय में अक्सर मैं कहती भी हूँ कि मतलब विद्यालय में अब काम होता हुआ दिखता है। विद्यालय में अगर कोई बजट आ रहा है तो उसकी खपत होती हुई दिखती है, लेकिन इससे पूर्व में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और ऑफिस में जब भी हम जाते हैं तो एक पारदर्शिता का माहौल वहाँ पर दिखता है जो हमने पूर्व में नहीं देखा है। तो जोशी जी के आने के बाद बहुत सारी चीजें आपसे हमने सीखी भी हैं और अगर कुछ समय और आप रहते तो संभवतः आपके अनुभव का लाभ हमें मिलता। लेकिन जितना भी समय आप यहाँ पर रहे हैं, आपने अपने अनुभव से हमें लाभान्वित किया है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो ये व्यवहार है ये इसी तरह से बना रहे, आपकी कर्मनिष्ठता इसी तरह से बनी रहे। और जब भी आपसे उम्मीद रहेगी कि अगर हमारी को कोई भी दिक्कत होती है किसी भी प्रशासनिक कार्य में, तो अगर हम आपसे बात करना चाहें तो आप हमें सपोर्ट भी करेंगे, आप
हमारी परेशानियों का निस्तारण भी करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर भी करते थे। तो कहते हुए बस बहुत खुशी है कि आपका स्थानांतरण यहाँ से हो रहा है, और इतने थोड़े समय में जो भी छाप यहाँ पे छोड़ी है आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से काम करते हैं। आपको हमने मतलब ये नहीं था कि इससे पहले जो होता था स्टाफ के जो कर्मचारी होते थे, हम सोचते थे कि बस शिक्षक ही स्टाफ का हिस्सा है, लेकिन आपने जो व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाया उससे पता लगा कि नहीं, ऑफिस भी हमारा ही स्टाफ है, हमारे ही सदस्य हैं। तो ये आपने दिखाया था, तो आपको देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता था कि आप बिल्कुल अलग वर्ग से आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें लाभान्वित किया अपने कार्यों से, और आपके लिए भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तरक्की करें और इसी तरह से अपने व्यवहार को रखें। धन्यवाद। प्रधानाचार्य महोदय और विद्वान साथियों, पंकज भाई और आदरणीय जोशी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से और विद्यालय परिवार की ओर से। आपका जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा है, और हमारा कोई भी काम जो है आपके कार्यकाल में नहीं रुका। आपने जो है सबके लिए सुलभता बनाए रखी, और इसके लिए जो है आपको बधाई, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हमारे विद्यालय में हम सभी शिक्षकों और शिक्षक साथियों ने देखा कि किस प्रकार एक अनुभवी व्यक्ति जब किसी संस्था में आता है तो उसका एक्सपीरियंस जो दिखाता है, व्यक्ति के पहले दिन से दिखाता है कि व्यक्ति कितना अनुभवी है, उसके कार्यों से पता चलता है। तो ये अनुभव हमारे विद्यालय को यहाँ पे मिला है। जोशी जी जब से यहाँ पे आए हैं 1-1.5 साल से, कोई भी काम विद्यालय में जो भी उनको लगा कि यहाँ पे कुछ कमी है, तो उन्होंने उसका निस्तारण किया है कि अपने जो अनुभव से, कि जैसे हमने कई चीज देखी कि जहाँ पे हमारे विद्यालय में पंखे नहीं थे, कहीं पे लाइट बोर्ड नहीं थे और पर्दे नहीं थे, तो ये सब चीजें जोशी जी ने इनका निस्तारण किया। तो मैं जोशी जी को धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ, आज हमारे परिवार से जोशी जी का स्थानांतरण उनके पास के जो घर है उसके आसपास हो रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी और उनके लिए तो है ही है। जब ये इनका पहली बार मैंने नाम देखा था लिस्ट में, सर कृपावत से आए थे पूर्व में, तो मेरे भाई भी वहां पर थे, मैंने उनसे पता करा था, मैंने कहा सर कहाँ पर है, आप जानते होंगे। तो मेरे भाई ने मेरे से कहा था कि जोशी जी बहुत बढ़िया आदमी है और उनको हर चीज की नॉलेज है, और वो जब यहाँ पे आए तो वाकई में लगा कि इनको हर चीज में नॉलेज है, मतलब चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो, चाहे स्कूल के स्तर के अदर कार्य हो। अब थोड़ा बोला नहीं आ रहा है मेरे से। विद्यालय की हमारी हमारी तो प्रधानाचार्य कल्याण, आदरणीय जोशी जी, मेरे स्टाफ के सभी साथी मित्रों और आदरणीय कमल जी, ये जो पल है जो ये बहुत ही भावुक और दुख और सुख का मिला जुला यहाँ पर होता है। इससे पूर्व भी हमारे साथी सभी लोग आदरणीय जोशी जी के बारे में बता चुके हैं, उनकी कार्यकुशलता के बारे में बता चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये राजकाज है और सरकारी अमला है। सरकारी अमले में ये बातें सामान्य हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया हमारी है, और हमको उन नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कार्य कुशलता से विद्यालय में बहुत कुछ परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों में आपकी जो रुचि थी वो हमारे शैक्षणिक कार्यों में भी थी।
आप कभी कभी शैक्षणिक कार्यक्रम में भी आते थे और हमारे कोई भी क्रियाकलाप होते थे गेम्स से लेकर तमाम चीज़ों में, उसमें आपकी सहभागिता बनी रहती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमको कभी इन 1.5 साल में कभी चिंता भी नहीं हुई और ना कभी हम ऑफिस के बारे में कभी ऐसा हमारा ध्यान जाता था। हमको पता था कि हमारे काम सब हो जा रहे हैं और आप निस्वार्थ भाव से सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते थे। बढ़िया काम आपके द्वारा यहाँ पर हुआ है। तो मैं उससे बड़ी बात यह है कि आपका स्वभाव बहुत बढ़िया है, यही स्वभाव आपका बना रहना चाहिए जीवन में। यही ये जो व्यवहार है हमारे जो गुण हैं, यही हमारे आने वाले समय में हमारे काम आते हैं। इसलिए मैं आपको खटीमा में आपका स्थानांतरण हुआ है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपने विद्यालय परिवार की ओर से भी देता हूँ। और आने वाले समय में अगर माने कोई ऐसी समस्या हमारी होंगी तो मुझे ये पता है कि आप एक बार हमारे उन समस्याओं पर भी गौर करेंगे, क्योंकि जो सम्मान मिलता है किसी भी व्यक्ति को वो अंदर से मिलता है, स्वाभाविक एक सम्मान होता है। और जो ये आपको जो सम्मान मिला है वो स्वाभाविक अंदर से मिला हुआ सम्मान है। इसलिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित समस्त विद्वान शिक्षकगण, पंकज भाई, आप लोगों ने जो मेरे लिए सूक्ष्म जलपान रखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मैं अब शुरू में जब मेरा काउंसलिंग हुई थी तो काउंसलिंग में मेरे पास 2 ही विकल्प थे अल्मोड़ा जिले के। एक जोरासी था, एक और विद्यालय था, वो भूल रहा हूँ मैं, वो इससे भी ज़्यादा और थोड़ा दूरी पर था यहीं के आसपास का ब्लॉक था। तो अब मैंने ना ये देखा था ना वो देखा था। अब मेरे लिए दिक्कत हो रही थी, अगर ये दोनों में से मैं चूज नहीं करता तो जो मेरे बाद वाले थे वो तुरंत बैठे हुए थे कि वो जोरासी ले लें। वो मुझसे कह भी रहे थे कि सर आप वो वाला ले लो, वो वाला ले लो, आपके लिए वो भी साइड बैठा, ये भी मेरे को मैं ले लूंगा। लेकिन इत्तेफाक की बात है, कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो एक मेरे परिचित साथी थे हमारे साथ के ही, उन्होंने मुझे कहा कि जोशी जी आप जोरासी ले लो, आपको जोरासी आने जाने का और सही व्यवस्था है। तो मैंने कहा कि आपने देखा? बोले हाँ मैं 1-2 बार गया हूँ, बहुत अच्छी जगह है। तो फिर मैंने वो जोरासी ले लिया, क्योंकि अगर वो नहीं लेते तो उसके बाद फिर हो सकता था कि हमको कहीं पिथौरागढ़ या धारचूला की साइड मिलता, लेकिन किस्मत में आप लोगों से मेल लिखा था तो यहाँ ले लिया। जब से यहाँ आया हूँ तब से देख रहा मैंने कि अब तक के 18 साल की सेवा काल में ये मेरा पहला ऐसा विद्यालय है जहाँ पर इतने मतलब सहयोगी और समर्पित शिक्षकगण मिले मुझे। नहीं तो कहीं पर भी मैंने देखा, हर जगह देखा है, चाहे प्लेन में हो पहाड़ में भी हो, वहां पर स्कूलों में आपसी भाईचारे से ज्यादा गुटबाजी ज्यादा है। प्रवक्ताओं में भी 2-2, 3-3 गुट हैं, एलटी में भी हैं, गेस्टों का अलग गुट है, पीटीआई सरों का अलग गुट है। तो लेकिन उसमें यह है कि वो किसी को गिरते हुए को उठाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा चलता है। वहां पर वो खड़े हुए को गिराने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा मुझे विद्यालय मिला कि जहां मैंने देखा कि वाकई में सब लोग एक दूसरे की कड़ी से कड़ी मिलकर के चैन बना रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगा। बल्कि मैं कहीं भी अभी भी कहीं जाता हूँ या जो मेरे प्रतिस्थानी आ रहे हैं उनसे भी मैंने ये कहा, मैंने कहा कि भीष जी आप वहां जा तो रहे हो, लेकिन उन्होंने पूछा कि यार स्टाफ कैसा है। मैंने कहा आपको अब तक तो, क्योंकि वो मेरे से जूनियर है 1-1.5 साल, तो मैंने कहा मेरे जो सेवा काल में मैंने आज तक ऐसा विद्यालय नहीं देखा। बाकी अपने अपने व्यवहार के ऊपर भी होता है, देखिए अब मैं ही किसी से नहीं बना के रखूंगा तो मेरे कैसे बनेगी। बाकी रही काम की बात, तो काम से तो मुझे शुरू से ही दिक्कत नहीं रही, क्योंकि इससे पहले जब मैं राजकीय सेवा में आया उससे पहले भी मैं सन 98 से कंप्यूटर का ही काम कर रहा हूँ। पहले मैं कंप्यूटर का ही काम करता था। तो मेरा काम क्या होता था, स्कूलों का, ब्लॉकों का, तहसीलों का, थाने का
बैंकों का, इन सब का जो होता था मेरे पास काम आते थे। पहले पेरोल बनते थे बाजार में, मैं पेरोल बनाता था, तो बहुत सारे काम होते थे। तो धीरे धीरे मुझे क्या हुआ, अनुभव होने लग गया इन चीजों का कि स्कूलों में या सरकारी कार्य किस तरह से होते हैं करके। तो फिर मेरे कार्य विभाग को देखते हुए मेरे को बैंकों का भी ठेका मिलने लग गया, कंप्यूटर का। धीरे 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 स्कूलों का और अन्य जगहों का मिलने लगा। लेकिन सेवा में आया मैं 2007 में, तब से थोड़ा धीरे धीरे मैंने, क्योंकि अब 2 काम एक साथ दिक्कत होती है, तो धीरे धीरे मैंने ऐसे काम पकड़े केवल जो मैं अपने फ्री टाइम में कभी भी कर सकता हूँ। मैं अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होऊंगा तो कल को उसका, कहते ना कि सामने वाला देखे ना देखे, ऊपर वाला देख रहा है, मेल मिलाप वाली। अब मजबूरी थोड़ी ये हो गई थी, यहाँ से जाना तो नहीं चाहता था मैं, तो मेरी थोड़ी सी पारिवारिक मजबूरी थी, इस चक्कर में जाना पड़ रहा है। नहीं तो मेरे से वार्ता कर सकते हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अपनी तरफ से पूर्ण प्रयासरत रहूंगा मैं, जिससे कि आप जिस कार्य के लिए मुझसे वार्ता कर रहे हैं वो कार्य आपका सिद्ध हो जाए। बाकी सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, और नेगी जी को भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान आपको जल्दी अपने मनवांछित स्तर पर भेजे। मेरे सभी शिक्षक साथी, पंकज भैया और जोशी जी के बारे में मैंने सबसे पहले एक, जब मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हो ही रहा था तो सर से जब फोन पे बात हो रही थी तो सर ने मेरे को ये कहा कि अरे आप आ जाइए, हमारे सर बहुत बढ़िया हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ साइन करने हैं और बहुत बढ़िया हैं, बहुत ज़्यादा जानकार हैं। और ऐसा कहा क्योंकि वो चार्ज लेना था तो मेरे को थोड़ा टेंशन हो रही थी। फिर मैं यहाँ आई, जोशी जी को देखा, अब धीरे धीरे समय बीता तो फिर पता चली जाता है व्यवहार कैसा है क्या है करके। और व्यवहार और इंटेग्रिटी, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने जोशी जी में देखा पहली बार, और इससे पहले नहीं देखा था, झूठ नहीं बोलूँगी। तो जोशी जी का तो व्यवहार आप सबने देखा ही है, और अपने कार्य में कितने कुशल हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितने नॉलेजेबल हैं, सबको पता है। लेकिन हाँ, वास्तव में यही है कि इंसान का जो व्यवहार है वो बात तक याद किया जाता है। और मैं तो कहूँगी कि जोशी जी जैसे जो इंसान हैं उनकी समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम जैसे स्कूलों को तो बहुत ज़्यादा। तो जोशी जी आप जहाँ भी रहेंगे ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही काम करेंगे और ईश्वर आपको बहुत तरक्की देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके लिए बहुत बहुत एडिटिंग जानते हैं ना सर? आज हमारे विद्यालय राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज जरासी के हमारे प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय जोशी जी का स्थानांतरण यहाँ से आपके खटीमा विकासखंड के उपखंड कार्यालय में हुआ है। तो विद्यालय परिवार की ओर से मैं जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपने विद्यालय परिवार की ओर से देता हूँ कि आप जिस प्रकार से यहाँ तन मन धन से कार्य करते थे, मन लगा के उसी प्रकार से वहाँ भी करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। टाइम 11:30 हो गया। कविता मैम को भी हमने मुझे तो लगता है मैं यहाँ से सबको कहूँगी ओके बाय। अम्मा मैं दादी ठहरी यार, दादी तो होगी तो